Welcome back, students. Today, as you know that we are discussing chapter number 16, light, and in this class we will discuss about spherical mirrors. Understand? हम लोग बेटा स्फेरिकल मिरर्स के बारे में इस क्लास में पढ़ेंगे। स्फेरिकल मिरर्स होते क्या हैं? So, before starting the explanation, just do an activity. आप लोग एक एक्टिविटी कर लेंगे बेटा जो कि बहुत ही सिंपल सी है। आप लोग अपने घर में जो स्पून अवेलेबल होगा उस स्पून के दोनों सरफेसेस पे अपनी इमेज ऑब्जर्व कर लीजिए। सो बेटा जब आप दोनों सरफेसेस पे आप अपनी इमेज को ऑब्जर्व करेंगे तो आप यही पाएंगे कि आउटर साइड पे तो आपको आपका फेस दिखाई दे रहा है एज इट इज, बट जो इनर पोर्शन है उसमें आपका फेस आपको उल्टा दिखाई देगा, इन्वर्टेड दिखाई देगा। अंडरस्टैंड? ऐसा होता क्यों है? सो स्टूडेंट्स, अबाउट दैट वी हैव टू नो अबाउट स्फेरिकल मिरर्स। अब ये ऑब्जर्वेशन तो आपने कर ली, अब इसको जानने के लिए हमें स्फेरिकल मिरर्स को जानना जरूरी है। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज एक्सप्लेनेशन। सो फर्स्ट थिंग, स्फेरिकल मिरर्स होते क्या हैं? ये अ पार्ट ऑफ होलो स्फीयर। ये क्या भाई? होलो स्फीयर का एक पार्ट है। इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैन बी इधर द आउटर और द इनर कर्व सरफेस। तो जो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है बेटा वो आउटर भी हो सकता है, इनर पोर्शन भी हो सकता है। गॉट इट? सो इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज ऑन द इनसाइड कर्व, यदि रिफ्लेक्टिंग सरफेस बेटा इनसाइड कर्व पे होता है तो दैट इज अ कॉन्केव मिरर, एंड इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज ऑन द आउटसाइड it is called as convex mirror. Clear? Now see, I am going to tell you about some terms related to spherical mirrors. That are, first one is center of a mirror is called its pole, जिसको कि हम लोग P से रिप्रेजेंट करते हैं। मिरर का जो सेंटर होता है बेटा that is known as pole. Clear? And सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द मिरर फॉर्म्स, यानी जो स्फीयर है जिससे हमने मिरर को ऑब्टेन किया है, निकाला है, दैट इज, उसका जो सेंटर होता है बेटा दैट इज कॉल्ड एज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। वो क्या कहलाता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। सिमिलरली रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ विच the mirror forms, that is called as radius of curvature. Understand? और बेटा जो लाइन पास करती है सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए और पोल तक पहुंचती है या पोल से होते हुए पास करती है, दैट लाइन इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर। वो क्या कहलाती है? प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है मिरर की। क्लियर? एंड दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द मिरर एट पोल। और ये प्रिंसिपल एक्सिस बेटा हमेशा परपेंडिकुलर होती है मिरर के एट द पोल। क्लियर रहेगा इतना? नाउ सी, अब बेटा हम लोग कॉन्केव मिरर की बात कर लें तो व्हेन वी ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन अ कॉन्केव मिरर, तो उसमें जो स्पॉट होगा जहां पे इमेज बनेगी दैट इज नोन एज प्रिंसिपल फोकस। वो स्पॉट प्रिंसिपल फोकस कहलाता है। और बेटा डिस्टेंस ऑफ द फोकस फ्रॉम द पोल इज नोन एज फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। अंडरस्टैंड? कॉन्केव मिरर के केस में बेटा होता है कि जो रेज है, बीम ऑफ लाइट यदि है, वो पैरेलल है यदि प्रिंसिपल एक्सिस के, देन इट मीट्स और कन्वर्ज
एट फोकस, वो फोकस पे मीट करती है, कन्वर्ज करती है। गॉट इट? बट इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर्स, कॉन्वेक्स मिरर के केस में क्या होता है भाई, जो रेज हैं और बीम ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, दे विल डाइवर्स, वो क्या करती हैं, वो डाइवर्स कर जाती हैं, स्कैटर कर जाती हैं। अंडरस्टैंड? एंड वी जस्ट इमेजिन देम, हम सिर्फ इमेजिन करते हैं, सपोज करते हैं, टू मीट बैकवर्ड्स एट प्रिंसिपल फोकस। तो जहाँ पे भी ये पीछे हमको ऐसा लगता है कि ये यहाँ पे मिलेंगी, वो पॉइंट क्या कहलाता है, प्रिंसिपल फोकस कहलाता है इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर्स। अंडरस्टैंड? सो वॉट एवर वी हैड स्टडीड, जो कुछ भी हम लोगों ने अभी तक पढ़ा, उससे हम बेटा एक चीज़ कंक्लूड कर सकते हैं कि अ कॉन्केव मिरर फॉर्म्स रियल इमेज। जो कॉन्केव मिरर होता है बेटा, ये हमेशा रियल इमेज बनाता है, एंड कॉन्वेक्स मिरर फॉर्म्स अ वर्चुअल इमेज। अंडरस्टैंड? बट whenever we place an object between focus and pole, यदि हम फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे बेटा, इन केस ऑफ कॉन्केव मिरर, देन वी ऑब्टेन अ वर्चुअल इमेज। क्लियर? सो स्टूडेंट्स, नाउ आई एम गोइंग टू इंक्लूड some diagrams so that you can easily understand about the content whatever I had taught you. Okay? So students, now come to the next point, that is uses of spherical mirrors. अब हम लोग जानेंगे कि spherical mirrors का यूज़ क्या होता है, and in that first of all let's see about convex mirrors. So बेटा convex mirrors जो होते हैं, they are used as rear view mirrors in vehicles. क्यों? Because they forms smaller images and also they can cover larger area than any other mirrors. क्लियर? क्योंकि भाई ये ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में छोटी इमेज बनाते हैं और ज़्यादा एरिया कवर करते हैं। गॉट इट? कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज कॉन्केव मिरर्स. सो कॉन्केव मिरर्स आर यूज्ड इन सोलर पैनल्स, solar cookers, to convert solar energy into heat and electrical energy. And as we all know that we can use that electrical energy in various ways. It forms a powerful beam of light, क्योंकि बेटा concave mirror जो होता है ये एक powerful beam of light form करता है. That's why it is being used in torch and headlights of vehicles. Clear? Another thing, a large concave mirror is used in the astronomical telescope. एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में भी एक बड़े कॉन्केव मिरर का यूज़ होता है बेटा. क्यों होता है? टू व्यू स्टार्स एंड प्लैनेट्स. ऑल्सो कॉन्केव मिरर्स आर यूज्ड एज सेविंग मिरर्स. कॉन्केव मिरर्स का यूज़ होता है बेटा वो सेविंग मिरर्स के तौर पे भी हम लोग करते हैं. एंड लास्ट वन इज डेंटिस्ट ऑल्सो यूज कॉन्केव मिरर्स to see a magnified image of the teeth. डेंटिस्ट भी यूज करते हैं कॉन्केव मिरर्स का. क्यों करते हैं? बिकॉज इट फॉर्म्स अ मैग्निफाइड इमेज ऑफ अवर टीथ. अंडरस्टैंड? सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट टूडेज क्लास, एंड इन अवर कमिंग क्लास we will discuss some more things related to light. So thank you and have a nice time to you all.